नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं। 27 का समर, आधी आबादी बनाएगी विनर। जी हाँ, यूपी में महिलाओं पर फोकस क्यों हम कह रहे हैं। यूपी में महिलाओं की बल्ले बल्ले होने जा रही है, क्यों हम कह रहे हैं। महिलाओं को बड़ी बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं, हम क्यों कह रहे हैं। 6 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, यानी वोटर है यूपी के अंदर, महिला वोटर। उन पर सबकी नजर क्यों टिकी हुई है, क्यों वो विनर बनाएंगे, आज इसी मुद्दे पर बात हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ एक बार फिर महिला वोट बैंक पर सियासी दलों की नजरें टिक गई हैं। हर पार्टी महिलाओं को साधने के लिए अपने अपने वायदों और योजनाओं का पिटारा खोल रही है। यह वादों और योजनाओं का पिटारा खुलने लग गया है। कहीं आर्थिक मदद का ऐलान, तो कहीं रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान की गारंटी दी जा रही है। यानी चुनावी रण में आधी आबादी अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि सत्ता की चाबी बनती दिखाई दे रही है। सवाल है कि आखिर यूपी की राजनीति में महिलाओं पर इतना फोकस क्यों है। क्या ये योजनाएं सिर्फ चुनावी वादे हैं या इनके पीछे महिला वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि 6 करोड़ से भी ज्यादा महिला वोटर हैं, 45% से ज्यादा वोटर हैं महिला यूपी के अंदर। तो महिला वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार आधी आबादी किसके साथ खड़ी है। इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंदाज देखिए। रक्षाबंधन से ठीक पहले यूपी की मातृशक्ति को आज अलग तरह से नमन किया है। बंदे बंदे बंदे। अब से यूपी में 60 साल से ज्यादा उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं, वो यूपी रोडवेज की सामान्य बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन करीब 88,438 महिलाएं इस यात्रा सुविधा का लाभ उठाएंगी। इस सुविधा पर योगी सरकार की ओर से हर महीने 22.55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सभी महिलाओं को यूपी परिवहन निगम की ओर से विशेष स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। देश के सबसे बड़े प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सियासत के धुरंधर हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि यूपी में सिर्फ 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा ही जरूरी नहीं है। माताओं और बहनों को ये लगना भी चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री उनके लिए फिक्रमंद हैं। यही वजह है कि योगी अपने कार्यक्रमों में अपने सियासी प्रतिद्वंदियों पर प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़। आज भी योगी ने पिछली सरकार की स्थिति याद दिलाई। उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था। योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश की माताओं और बहनों का खास ख्याल रखते हैं। इसकी वजह उनका संकल्प तो है ही, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि माताओं और बहनों के आशीर्वाद से वो तीसरी बार भी यूपी के सीएम बन सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी में 6.09 करोड़ महिला वोटर, इनमें से 1 करोड़ महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा है, जबकि 30 साल से कम उम्र वाली महिलाएं 6 करोड़ हो सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यूपी की मातृशक्ति का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ को मिलता है तो 2027 में वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यही वजह है कि कानून व्यवस्था को लेकर योगी जीरो टॉलरेंस वाली नीति पर चलते हैं। पेंशन और छात्रवृत्ति बिचौलिए तय करते थे और पुष्टाहार पर माफिया का कंट्रोल था। उत्सव से पहले उपद्रव हो जाते थे और कर्फ्यू जब लगता था तो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी माताओं बहनों को। चाहे कोई उत्तर से हो या फिर दक्षिण से, यूपी की सियासत का नाम योगी के साथ ही लिया जाता है। बहरहाल योगी का मिशन जारी है। बेटियां, बहनें और माताएं तीनों का इन्हें आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आगे चुनाव है और भरोसा है कि मातृशक्ति के सहारे सियासी नया पार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर कई मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 2027 से पहले समाजवादी पार्टी ने भी महिलाओं के लिए एक नया दाव चला है, वो भी आप दर्शकों को बताने जा रहे हैं। अगर उनकी सरकार आई तो ये पढ़ लीजिएगा, उन्होंने कहा कि 2027 से पहले सपा का ये बड़ा दाव, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना देंगे, महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना मिलेगा भाई, और आर्थिक सहायता दी है। 12वीं पास छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा है। महिलाओं के लिए राज्य के अंदर सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए हर महीने 2 दिन के अचानक मिलने वाली अवकाश होगा, विधवा बेसहारा महिलाओं के लिए भी आवास की सुविधाएं। ये घोषणाएं कर दी गई हैं। यानी महिला वोटर पर सबकी नजर है भाई। महिला वोटर अपने पाले में लाई जाए तो महिलाओं के पास सत्ता की चाबी है और उसी पर सबकी नजर है, और इसीलिए आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान, जल्दी से परिचय करा दूं। आलोक पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ रहेंगे। प्रियंका गुप्ता है, प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, वो हमारे साथ रहेंगे। अनीता चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ रहेंगे। प्रतीक अग्रवाल, अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। विजय लक्ष्मी गौतम है, मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो सभी मेहमानों का हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार वाकई में महिला वोटरों पर सबकी नजर। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि यूपी में अगर महिला वोटरों की संख्या को आप देखते हैं तो 6 करोड़ से ज्यादा है, यानी वोटरों के मुकाबले 45% से भी ज्यादा महिला वोट यूपी के अंदर है, जिस पर सबकी नजर है कि आखिरकार उसे अपने पाले में लाया जाए। और आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए और मेहमानों में मैंने परिचय कराई दिया। सबसे पहले मैं कांग्रेस से एक रिएक्शन लूंगा। प्रियंका जी, क्योंकि बीजेपी ने तो बहुत सारी योजनाएं, आपने रिपोर्ट भी दिखा दी, बहुत सारी सौगात, और आने भी दिनों में कुछ बड़ी तैयारी भी हो रही है, खातों में सीधे पैसे जा सकते हैं। उधर आपके सहयोगी दल अखिलेश यादव ने भी 40,000 रुपए का है। आप लोगों ने भी कुछ प्लान किया है महिला वोटर को साधने के लिए? और अखिलेश के चुनावी घोषणा पत्र जो उन्होंने अभी घोषणा की महिलाओं के लिए और बीजेपी का, इनमें से अच्छा कौन सा लग रहा है आपको? देखिए, आपको तो पता ही है कि गठबंधन में ही चुनाव में हम लड़ेंगे। ये बात तो ऑलरेडी सारे ही लोग बोल चुके मतलब हैं। 40,000 आपका ही हुआ? नहीं, हमारा नहीं हुआ, जनता का हुआ, और ये जनता का पैसा है, जनता को समर्पित है, हमारी जेबों में नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो ये सगुफे भी छोड़ रही है, वास्तविकता ये है कि ये इनके 2022 के घोषणा पत्र में था। इन्होंने वादा किया था कि 60 साल की महिलाओं को ये फ्री बस यात्रा देंगे। अब याद नहीं कब आया, जब चुनाव दोबारा आया। तो वास्तविकता ये है कि ये पार्टी जो है ये इतनी भुलक्कड़ पार्टी है, ये भूल भी गई। नौकरियों की बात भी आप सुन लीजिए। इन्होंने 2022 के घोषणा पत्र में ये कहा कि जो नौकरियां हैं, हर घर, उत्तर प्रदेश के हर एक घर में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अब इनसे पूछिए, जरा हिसाब किताब मांगिए कि कितने लोगों को नौकरी दी। तो सवाल ये है कि महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, महिलाएं आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। आप महिलाओं को सिर्फ चुनाव के समय सिर्फ रेवड़ी बांटने का काम नहीं कर सकते, आपको उसके बाद भी देखना पड़ेगा। पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, आप बताइए महिला सुरक्षा पे आपने क्या किया? क्या महिला सुरक्षा के कारण आपके जो बलात्कार के केसेस हैं वो कम हुए? क्या उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए आपने क्या किया? आज भी हम देखते हैं कि जो CHC और PSC हैं उसमें जो सर्जन नहीं है, कहीं पेडियाट्रिशियन नहीं है, तो ये सारी चीजें कैसे होंगी? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में महिलाएं 50% एनेमिक हैं, और जो महिलाएं एनेमिक हैं, क्या वो इस देश के भविष्य को लिख सकती हैं? मैं सवाल ये पूछती हूँ कि आखिर उत्तर प्रदेश के मिड डे मील की व्यवस्था इतनी घटिया क्यों है? क्या मुख्यमंत्री जी को ये दिखता नहीं? लेकिन प्रियंका जी, अखिलेश के राज में क्या था महिलाओं के प्रति? आप जो अपराध का जिक्र कर रही हैं, और अखिलेश यादव को लेकर अभी आपने सीएम योगी को भी सुना कि भाई सफाई को देखते ही बिटिया घबराई। वो एक उदाहरण भी दे रहे थे कि सफाई दिखाई तो बिटिया घबराई। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को देख के ही बिटिया घबरा जाती थी, वो तो ये कह रहे। भैया, बीजेपी अपने नेताओं के नाम गिनाएगी कि किनको किनको देख के कौन कौन घबरा रहा। हाथरस के परिवार को आज भी ये रिलोकेट नहीं कर पाए, जबकि हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई आप उनको रिलोकेट करिए। आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं और बातें कर रहे हैं 10 साल पहले की। अब आइए ना, 10 साल में क्या काम करा, अपने 9.5 साल हो गए हैं। जल्दी से रिएक्शन बाकी मेहमानों से ले लो। एक बार बताइए, फिर महिलाएं किसके साथ इस बार, गठबंधन के साथ या बीजेपी के साथ? सपा के प्रवक्ता से पूछिए ना, वो बताएंगे। नहीं प्रियंका जी, महिलाएं फिर किसके साथ इस बार यूपी की, गठबंधन के साथ या योगी सरकार के साथ? महिलाएं इस बार बीजेपी को एक
फूटी कौड़ी का वोट नहीं देने जा रही, ये चाहे 50,000 का लालच दे दें या चाहे 50 लाख का लालच दे दें। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं। अनीता चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी है, वरिष्ठ पत्रकार। अनीता जी, आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? मैं पिछले अभी कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं, खबरें ऐसी भी हैं कि भाई महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी, उनके सीधे खाते में कोई कह रहा है कि 50,000 रुपए तक भी डालने का प्लान किया जा रहा है, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया, बिहार में किया, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना। अभी महिलाओं के अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी योजनाओं में कुछ इजाफा किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी 1 लाख करने की बात आ रही है 50,000 से, और बहुत सारी योजनाओं में ये पैसा बढ़ाने का कर रहे हैं, रसोइयों का मानदेय बढ़ा दिया है। तो ये क्या वाकई में सिर्फ महिला वोटरों को अपने पाले में लाने की एक रणनीति है? और अखिलेश यादव के 40,000 कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को सलाम करूंगी कि ये हर महिला की उपलब्धि है कि जिस शक्ति के साथ, जिस पूरे संघर्ष के साथ उन्होंने अपने आप को इस देश में एज अ वोटर, समाज में एज अ व्यक्तित्व स्थापित किया कि आज हर किसी की नजर उनके उस दमखम पे जाता है और लोग वोट को लुभाने के लिए उनके लिए पॉलिसीज के साथ साथ लोक लुभावन वादे भी करते हैं। मसला ये नहीं कि वादे किए जाते हैं, वादे पूरे होने चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन आप पूरे उत्तर प्रदेश के अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग पे भी अगर हम आप जाएंगे, मैं तो जाते रहती हूँ, शायद आप भी जाते होंगे बतौर पत्रकार, तो वहां पे महिलाएं लोग भावन इन पैसों के बजाय उनको जो सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है उनकी सुरक्षा की मिलती है। वो सुरक्षा उनको इस तरह से आत्ममुग्ध की हुई है कि वो योगी प्रभाव से अभी तक बाहर, वो कभी भी योगी आदित्यनाथ को वोट जो है वो पैसे के लिए नहीं देती है कि मुझे बस में फ्री सेवा मिल रही है इसलिए मैं बस में चढ़ूंगी। 60 साल की महिला, ये सच बात है कि यूपी उत्तर प्रदेश में गांवों का जुड़ाव जो है वो बसों से ज्यादा है। और एक बुजुर्ग, नहीं अनीता जी, आपने जिक्र किया, मैं बहुत ग्राउंड पर काम करता हूं, अभी चुनाव में अभी जाने भी लग गया हूं और फिर बहुत लंबी यात्रा करता हूं मैं चुनाव। अभी आपने उस बात का जिक्र किया कि बसों से जुड़ा, मैं ग्रामीण महिलाओं से मैंने पूछा, वो खुद कहती हैं कि नहीं भाई कानून व्यवस्था तो बेहतर हुई है योगी सरकार ने, इसमें तो बहुत अच्छी बात है, गुंडागर्दी तो खत्म हो गई वहां पे। और जब ये बात आती है तो 3 पीढ़ियां एक साथ जुड़ जाती है। देखिए, जब बात महिला सुरक्षा की आती है तो एक बेटी जब बैठकर कहीं पढ़ने जा रही होती है या कहीं काम करने जा रही होती है तो उसकी माँ को याद आता है कि मेरी बेटी सुरक्षित है, वो 12 बजे रात को भी घर आएगी तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। ये सुरक्षा की भावना उस बेटी को ही नहीं बल्कि उसकी माँ को भी बिल्कुल। एक लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत महत्वपूर्ण है अनीता जी, और क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार गिरती रही है यूपी में, लेकिन बीजेपी की सरकार लौटी, योगी सरकार 2022 में। मैं लौटूंगा, विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ है, मंत्री यूपी सरकार में। विजय लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा चल रही है महिलाएं किसके साथ, अखिलेश कह रहे हैं हम 40,000 देंगे, साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे, आप भी बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन यहां कांग्रेस की प्रवक्ता है प्रियंका गुप्ता जी कह रही है महिलाएं अब इस बार उनको फूटी कौड़ी वोट देंगी, इस बार आपको कोई वोट नहीं मिलेगा महिलाओं का। भाई विजय लक्ष्मी जी की आवाज नहीं आ रही है, जरा देखिएगा। आधी आबादी के बारे में। हाँ मैम ठीक है मैम, रखिए बात रखिए। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आधी आबादी के बारे में 2017 के पहले भी सरकारें रही हैं और लोग क्या सोचते थे, क्या देखते थे, मैं सरकारों की बात नहीं करूं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में आज गांव की भी हमारी बहन और बेटी धड़ल्ले से बिना अपने भाई के, बिना अपने पति के साथ, बिना अपने घर परिवार को लिए अकेले अपनी एजुकेशन पूरा करनी हो या अपनी दवाई करानी हो या किसी कार्यक्रम में जाना हो या किसी मीटिंग में जाना हो, इतना तो हमारी सरकार ने जो है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व ने निश्चित रूप से जो है ये लाइन ऑर्डर कायम हुआ है और बहनों के अंदर, महिलाओं के अंदर विश्वास जगा है। रही बात जो है महिलाओं के सशक्तिकरण का, तो आज गांव-गांव में कम पढ़ी लिखी हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हो या हमारी गांव की बेटियां हो, हर एजुकेशन से लेकर के हर चीज में अपने आप को आगे पा रही है, बढ़ रही है। सरकार कदम से कदम मिला करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए काम कर रही है। तो ये कहना कि मतलब पहले से ही बहुत कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं है। जी
थी और सोचती थी, हम लोग गांव के स्तर पे जाते राजनीति करते हैं, जब हम लोग जाते थे तो कहती थी हम लोगों के लिए कोई काम नहीं है क्या, आप लोग कुछ कहते अपनी सरकार से। तो मैं धन्यवाद देती हूँ इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को भी। ये डबल इंजन की सरकार महिलाओं को कैसे आवास और गरीब कल्याण की सारी योजनाओं से सशक्त तो किया, लेकिन ऐसे ही की महिलाओं को आप बात करेंगे उनसे, उनको ट्रेनिंग दे देकर। तो विजय लक्ष्मी जी, आपने योजनाओं का जिक्र किया, आपको लग रहा है विजय लक्ष्मी गौतम जी महिलाएं बीजेपी के साथ आएंगी इस बार, तीसरी बार हैट्रिक में अहम भूमिका निभा सकती हैं महिलाएं? और खासकर मैं पिछड़ी और गरीब और दलित महिलाओं की भी पूछना चाहूंगा आपसे। जान चुकी है एकदम गरीब दलित शोषित वंचित महिलाएं हो या हर वर्ग की महिलाओं में अपने आप को मजबूती और नारी बंधन अधिनियम की चाह जो बहुत भरपूर है, वो 17 तारीख का 16 तारीख का जो काला दिन जो है पूरा आधी आबादी देखी है और वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखती है कि अगर महिलाओं का सशक्तिकरण होना है तो हमारी सरकार में ही होना है, मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में ही होना है। और निश्चित रूप से एक मैं बैठी हूँ सरकार में, एक गरीब परिवार की, कमजोर परिवार की सरकार में मंत्री बन के बैठी हूँ और 75 के 75 जनपद सरकार हमें भेजती है, मुख्यमंत्री जी हमें भेजते हैं, मैं जाती हूँ, काम करती हूँ। तो यहाँ पे जाति पाति का भेदभाव नहीं है। तो विजय लक्ष्मी जी, कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि बीजेपी के साथ महिला वोटर लड़कियों लड़ सकती हूँ वाले तो मना कर रहे हैं? वो लंबे समय तक कांग्रेस जो है सरकार में रही, सत्ता में रह करके भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त हो गई थी कि उसको महिलाओं के बारे में या शोषित दलित वंचित के बारे में या किसी के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। चले, मैं इस पर एक बार प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका जी आपने सुना मंत्री है विजय लक्ष्मी गौतम, और देखिए वो तो दलित परिवार से भी आती है, उन्होंने अपने बात जिक्र भी कर दिया। विजय लक्ष्मी गौतम जी से मैं पूछ रही हूँ, गरीब परिवार से आती है, दलित परिवार से आती है, इनको पढ़ाई के टाइम पे क्या बीजेपी सरकार में ही पढ़ाई मिली है क्या? कि घर के बाहर नहीं निकली होती, पढ़ती नहीं, लिखती नहीं, मंत्री कहाँ से बन जाती? तो ये तो जीता जाता एग्जाम्पल है कि ये जो है उस समय पढ़ी लिखी जिस समय जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी। प्रियंका जी बहुत कम, लेकिन आप पार्टी ने नहीं बनाया है, ये देश कांग्रेस पार्टी ने का उदाहरण है और कह रही है कि भाई साहब सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ है, 2017 के बाद ही हुआ है। अरे मैडम आप पढ़ी हैं, लिखी हैं, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिली होंगी, आपको सारी सुविधाएं मिली होंगी मैडम, आप किसी रजवाड़े घर की तो है नहीं, आपको किस गरीब घर परिवार से आ रही है, आप खुद ही बता रही हैं। तो कहाँ पढ़ी हैं आप? अच्छा अपनी स्कूलिंग बता दीजिए। बिल्कुल गरीब परिवार से है, अपनी हिम्मत से। अरे बताइए ना विजय लक्ष्मी जी, कहाँ से स्कूलिंग की है आपने? कहाँ से स्कूलिंग की है आपने? कौन से स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है, बता दीजिए। अरे मंत्री जी मैं आपसे छोटा सवाल पूछ रही हूँ, बता नहीं पा रही हूँ। अरे भाई धन्यवाद करिए कांग्रेस का जो महिलाओं को आरक्षण पंचायत चुनाव में दिया, महिलाओं को शिक्षा में भागीदारी दी। प्रियंका जी फिर महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लेकर आ पाए आपकी सरकार में? जो एक सवाल रुकेगा, महिला आरक्षण बिल पास हो गया है जेपी शर्मा जी, महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं करा? पास कर दिया। ये तो आप देखिए जनगणना के बाद परिसीमन करा के महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अरे तो हमने तो 40% दे दिया उत्तर प्रदेश में बिना परिसीमन के, बिना जनगणना के। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी की बारी है, ये जो मंत्री जी बैठे हैं घोषणा करते हैं कि 33% जो है। विजय लक्ष्मी जी रुकिएगा, अभी प्रियंका जी और भी मेहमान है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। आलोक पांडे जी आप कैसे देखते हैं महिलाओं की, चलिए कुछ भी हो, महिलाओं की तो बल्ले बल्ले होने वाली है चुनाव में, चाहे अब योगी सरकार जो सौगात देने जा रही है, फिर अगर मान लीजिए सपा को जनता मौका देगी तो भाई सपा वाले भी, तो महिला वोटर की तो बल्ले बल्ले है। बिल्कुल बात है, और चुनाव में हर सरकार महिलाओं के लिए और विशेष करती है, तो इसका फायदा तो मतलब महिला वोटर्स का ही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब चुनाव के समय में आप महिलाओं के लिए कुछ करते हैं तो फिर विपक्ष प्रश्न भी उठाता है कि 9.5 साल से 6-7 साल की महिलाओं के लिए 9.5 साल में 2-3 साल पहले ही कर देते फ्री बस सेवा, तो वो भी प्रश्न जायज है। विपक्ष भी तो प्रश्न उठाएगा कि आप सत्ता में चुनाव के समय में आप कुछ भी रेवड़ियां देने लगेंगे, बिहार चुनाव में तो 20 चुनाव में 10,000 रुपए की आपने किस्त दे दी, तो प्रश्न विपक्ष भी जो उठाता है वो भी जायज ही है।
लेकिन अब ये है कि क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी नहीं, है, आलोक जी, इस पर मैं खुद आपको जवाब दूंगा। ये चाहे कोई भी दल हो, दरअसल हम इंडियन लोग ना भूल जाते हैं पुरानी चीजों को। अब चुनाव के टाइम फायदा मिलेगा तो याद रहेगा, आप भी देखेंगे। अब हमें मोदी सरकार ने खूब नोटों की लंबी कतारों में लगाया, फिर भी हमने चुन दिया। जो हम पुरानी चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं इंडियन। अभी ये राम मंदिर का मुद्दा बहुत जल्दी भूल जाएंगे, अभी बहुत सारी चीजें हो रही है तो भूल जाते हैं। ठीक है आलोक जी, रखिएगा बात जल्दी से, फिर मैं अर्थशास्त्री का रुख करूंगा। जनता ऐसा नहीं सब भूल ही जाती है, लेकिन समस्या ये है कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं और जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप बहुत ज्यादा है। सरकारें ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं कर रही, सरकारें काम कर रही है, इस सरकार ने भी बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन हमारी जो जनता की जन आकांक्षा है, जो डेस्परेशन है, अब कोई नेता राजनीति में 10-15 साल में उसके तो बल्ले बल्ले हो गए, सैकड़ों बीघे जमीन, मकान, प्लॉट, हमें 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया में निकालता है। हमने नेताओं को देखा है उनका जीवन बदलते हुए, जनता का हाथ जोड़ते जोड़ते वो जब तक फांसी में चलने लगे तो जनता कहती है हमारी। बिल्कुल पांडे जी, यही एक बड़ी बात है। और हमारे साथ प्रतीक अग्रवाल जी अर्थशास्त्री, उनसे भी ले लेता हूं, फिर विजय लक्ष्मी जी का रुख करूंगा मैं। प्रतीक अग्रवाल जी, आप कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि आप चुनावी बेला है, इसमें आप ऐलान तो कर देते हैं, कोई 40,000 की बात कर रहा है, कोई 50,000 की बात कह रहा है। पहले तो एक इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी और चुनावी असर कितना होता है खजाने पर खासकर? देखिए, एक बात समझिएगा, जो आज मैंने अखिलेश जी का ऐलान सुना, जो उसमें उन्होंने 40,000 रुपए की और हर साल उसको बढ़ाने की बात करी। वास्तविकता ये है कि अगर ये सच है और अगर ये सारी महिलाओं को मिलना है तो ये स्टेट के लिए सुसाइडल है, क्योंकि 3 से 3.5 लाख करोड़ का सालाना। अब अगर गरीब महिलाओं की बात कर लेता हूं, तो अगर समाजवादी पेंशन योजना लगभग 50 लाख महिलाओं को मिल रही थी, तो अगर आपने जैसे कहा कि 6 करोड़ महिलाएं हैं, तो ओवरऑल जो अगर आप बेनिफिशियरी देखेंगे तो वो 10-12% है। तो उससे महिलाओं के विषय में या उससे कोई महिलाओं के वोट पे फर्क नहीं पड़ता जो मुझे दिखता है। बट अगर जैसे ओवरऑल अगर आप बजट देखेंगे तो भाई अगर 50 लाख महिलाओं को ही देखा गया तो मोटा मोटा हमको एक पैसा चाहिए, 20,000-50,000 करोड़ का एक बजट चाहिए। एक चीज़ यूपी के पर्सपेक्टिव में बोलना चाहूँगा जो मुझे बाकी उसमें अच्छी दिखती है, कोरोना होने के बाद भी जो इस यूपी ने अपना डेट वर्सेस जीडीपी रेशियो है वो आज भी मेंटेन किया है। बाकी बड़े बड़े स्टेट्स जो कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन हैं, उन सबके लोन बढ़े हैं जीडीपी के रेशियो में। और योगी सरकार ने एक काम अच्छा किया है कि इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद भी उन्होंने अपना स्टेट जीडीपी रेशियो मेंटेन रखा है, जिससे अन्य कैपिटल एक्सपेंडिचर, पुलिस रीइंफोर्समेंट और इन सब पे आई थिंक वो काम कर रहे हैं। और एज एन एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अगर जो लॉजिकल चीज़ें हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे काम किया, जैसे मंत्री जी बता रही थी, एक लाडली बहन लखपति दीदी योजना है जिसमें देश भर में 10 करोड़ वुमेन्स को लाभ पहुंचाया है और वो उनको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाते हैं। हर महीने 10,000 रुपए उनको कमाने का एक विश्वास दिलाते हैं, एक जरिया बनाते हैं। वैसी स्कीमों पे फोकस किया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा देश के लिए। जी, एक बड़ा सवाल है। चलिए मैं विजय लक्ष्मी गौतम जी से सवाल ले लेता हूं। विजय लक्ष्मी जी, क्योंकि अब देखिए चुनावी माहौल है और जैसे 6 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, 6 करोड़ से भी ज्यादा वोटर हैं यूपी में महिलाओं के लिए। ठीक है, अच्छी बात है भाई, आप सौगात दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन प्रदेश में अपराध की एक बड़ी बात है, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही लौट कर आए। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आपको दोबारा जनता ने मौका दिया, लेकिन बहुत बेहतर हुआ। लेकिन अगर आप एनसीआरबी का आंकड़ा देखें, सबसे ज्यादा यूपी में महिलाओं के प्रति अपराध हुआ, लेकिन एक्शन भी सबसे ज्यादा हुआ, यह भी एक रिकॉर्ड है, लेकिन अपराध कम नहीं हुआ है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, पूर्ववर्ती सरकारों में जो आप देखेंगे आंकड़े, उस आंकड़े से बहुत आंकड़े कम हैं। और निश्चित रूप से उन आंकड़ों को आप देखेंगे जो आज तक कभी उन सरकारों ने उस पर कार्रवाई नहीं की, लेकिन हमारी सरकार में कोई भी हमारी बेटी बहन को छू के और छेड़ के देखे, कार्रवाई तुरंत हो रही है। और किसी जाति वर्ग धर्म का हो, अगर अपराधी है तो अपराधी है और अपराधी है तो उसको सजा मिलेगी। ये वाली लॉ एंड ऑर्डर हमारी मजबूत सरकार में हमारी मुख्यमंत्री जी जो है हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है। बेटियों को भरोसा दिलाया है कि कोई गलत नजर से आपको देखा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं।
और इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर जब किसी भी तरह का कुछ गलत होता है और उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, एक्शन होता है सरकार के द्वारा, तब जाकर के लोगों में विश्वास जगता है और लोगों में खौफ भी होता है अपराधियों में कि हम ऐसा अगर कुछ करेंगे तो हमारे साथ तुरंत कार्रवाई होगी। उठा करके देख लीजिए पूर्ववर्ती सरकारों में किस प्रकार के कितने अपराध हुआ करते थे जिसका आज तक कोई लेखा जोखा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर पे जो काम हुआ है, बेटियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, उनको सशक्तिकरण के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, और जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजना के साथ उनकी स्वास्थ्य सेवाएं, बिल्कुल। चले प्रियंका जी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए लड़कियों का बड़ा मुद्दा है। लड़की हूं, लड़ सकती हो, प्रियंका जी भी आई, प्रियंका गांधी, लेकिन यूपी की जनता ने नकार दिया, आपने देखा। क्योंकि अब लड़की लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब लड़कियां यूपी में आत्मनिर्भर हो गई हैं। बहुत सारी ऐसी सेंटर की योजनाएं, जैसे अभी खुद विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा, स्वयं सहायता समूह योजना के जरिए महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, और बहुत सारी योजना मैं ग्राउंड पर देखता हूं, महिलाएं खुश हैं, सखी दीदी, बहुत सारी योजनाएं। तो आत्मनिर्भर तो हुई है प्रियंका जी, बहुत चीजें बदली हैं आप मानिए, और तभी तो महिलाओं पर फोकस गया है। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये कहती है सोना मत खरीदो, ये भैंसे भी उठा ले जाती है। ये तो हालत है इनकी, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, लोगों की भैंसे भी उठा लिए चले जा रहे हैं। और दूसरी चीज, महिलाओं की बात कर रही है ना, हाथरस पे बोल पा रही है ना, उन्नाव पे बोल पा रही है। और ये अभी तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में एक बच्ची, जो छोटी सी बच्ची अस्पताल गई थी अपनी बहन को देखने, उसका बलात्कार किसने किया था? एक पुलिस वाले ने किया था। अब सवाल पूछे, क्या उसके घर में बुलडोजर चला? क्या उसका इनकाउंटर हुआ? नहीं हुआ। अरे ये ढकोसले हैं, ये टीवी पर आप कह दीजिए मीठी मीठी बातें, पर सुनना और समझने वाले जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर आपने तभी तो मैंने पूछा ना, प्रियंका गांधी की बातों को क्यों नहीं सुना फिर यूपी की जनता ने? अरे भाई, प्रियंका गांधी जी आई, उन्होंने महिलाओं को भागीदारी देने की बात कही, उन्होंने दिया बाहर। अरे भैया, सब कुछ वोट नहीं होता है, राजनीति में आपके अंदर इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। यही इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, इसलिए आज तक वो 33% आरक्षण लागू नहीं कर पाई है, जो महिलाओं का अधिकार है। और सारे दलों ने बिना किसी जो है विरोध के उसको पूरी तरीके से जो है पास करवाया। उसका नोटिफिकेशन इन्होंने अभी जारी किया 2026 में, जबकि वो बिल पास 2023 में हो चुका था, पर आज भी लागू नहीं किया। अरे मंत्री जी बैठी है, कह दें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार आप करा लेती ना मैडम जी, आपको भी तो जनता ने मौका दिया ना। यूपीए की कोई गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है, हमने तो करके दिखा दिया। अब हमसे आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? सवाल पूछिए मैडम से, जो विजय लक्ष्मी जी बैठी हुई है। वो तो कह रहे हैं कि हम परिसीमन लाएंगे, जब जनगणना के बाद परिसीमन लागू होगा तब आएंगे। चले, मैं आऊंगा विजय लक्ष्मी गौतम का, एक बार अनिता जी का रुख लेता हूं। अनिता जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी देखिए आपने जो खाते में सीधे पैसा दिया है, बिहार में भी आपने देखा, महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना थी शायद वो, और काफी सुपर हिट हुई और बीजेपी को फायदा हुआ। ये वही कहीं ना कहीं बीजेपी उसी आधार पर आगे बढ़ना चाहती है। और क्योंकि आप पत्रकार है ना, आप इधर की करेंगे ना मत करेंगे, क्या महिला वोटर बीजेपी की तरफ देखेगी या बदलाव चाहेगी? ये भी मेरा सवाल है। देखिए, महिला वोटर उत्तर प्रदेश की अगर खास कर, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो ना वो बीजेपी को देखती है, ना वो सपा को देखती है, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ को देखती है। महिला वोटर उत्तर प्रदेश की आत्ममुग्ध है योगी आदित्यनाथ से। क्योंकि देखिए, थोड़ा समय देंगे तो मैं गिनवा सकती हूँ कि क्या वजह है कि आत्ममुग्ध है। पहली बात कि उनकी सुरक्षा की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। उनके लाइफस्टाइल में अगर हम देखें, पहले महिलाओं को के लिए घर से मैं भी उत्तर प्रदेश में कई सालों तक रही हूँ, नोएडा में काम करी हूँ। मेरा कार्यस्थल वही फिल्म सिटी था जहां से आप मुझे अभी जोड़े हुए हैं। बिल्कुल। और उसके बाद अपने इलेक्शन कवरेज के दौरान कई जगहों पे जाके हमने कवरेज भी किए। लेकिन उस दौरान जो एक इनसिक्योरिटी रहती है, आप बताइए, नाइट शिफ्ट में जब हम फिल्म सिटी से निकलते थे, मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैडम प्लीज मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब हम फिल्म सिटी से नहीं, अब डर नहीं लगता प्रियंका जी, ये तो है प्रियंका जी, अब डर नहीं लगता यहाँ। पहले फिल्म सिटी में मोबाइल छीन लिए जाते थे, अगर कोई बात करते हुए गुजरता था। निकलते थे और हमें गाजियाबाद या इंदिरापुरम जाना होता था, नोएडा की बातें कर रही है ना, ये इतना सेफ नहीं है।
इस ये फैक्ट से बदलाइए कोई मत जनता इनकार को। नहीं कर सकता है। नहीं ये नहीं प्रियंका जी, अब तो हमारे जो ऑफिस की आज- महिलाएं स्कूटी आज लेकर 12 बजे स्थिति भी निकल बदल जाती चुकी हैं, ऐसा डर नहीं है, इतना भी डर नहीं है प्रियंका जी, अब आज यही स्थिति तो बदला है। चुकी है मैडम, आज स्थिति बदल चुकी है, इन्फॉर्मेशन मत इसको दीजिए। इनकार 12 नहीं कर बजे सकते रात हैं। में स्कूटी लेकर जाने की जो बात आप कह रहे हैं, गारंटी लेंगे आप? दूसरी बात कि JP शर्मा जी, will you take अरे the सर, guarantee? अरे प्रियंका जी, मेरे ऑफिस से जाती है महिलाएं भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ। Will you take the guarantee? अरे बहुत सारी हमारे यहाँ से फीमेल जाती है प्रियंका जी, बोलने दीजिए, कुछ नहीं होता। मैं अच्छा प्रियंका जी, ठीक है, अनीता जी रुकिए। अच्छा प्रियंका गुप्ता, मैं कहता हूं एक बार आईज क्लोज करिए और सीएम योगी को याद करिए। आपको लगता है उनकी व्यक्तिगत छवि पर कोई हुआ क्या? उन्होंने काम नहीं किया महिलाओं के लिए? एक बार आईज क्लोज करके देखिए, वो आदमी कितनी मेहनत कर रहा है महिलाओं के लिए। शर्मा नहीं, व्यक्तिगत छवि क्या होती है? नहीं, उनकी छवि बताइए ना, क्या उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है? क्या महिलाओं के लिए उन्होंने काम नहीं किया? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गोरखपुर ऑल्सो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लखनऊ ऑल्सो। ये बलात्कार क्यों हो रहे हैं? ये आपके राज्य में आपकी जिम्मेदारी है, पर्सनल कुछ भी नहीं होता है। चलिए अनीता जी, जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मैं विजय लक्ष्मी जी से हर एक पूछूंगा। चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। एक महिला का लखनऊ में बलात्कार हो जाता है और आपकी पुलिस क्या करती है? घड़ी की घड़ी रखती है। सुननी पड़ेगी, दूसरों को भी बोलने देना पड़ेगा। बात ये है कि पहले जब बलात्कार होता था तो दलित महिला का बलात्कार होता था, मुस्लिम महिला का बलात्कार होता था, और चलिए, ठीक है विजय लक्ष्मी जी, अब देखिए लड़ाई है महिला वोटर की, महिला वोट देखेंगी बीजेपी के साथ, बस ये बता जाइए प्रियंका जी को, और क्यों देखेंगी जल्दी से। कार्रवाई भी होती है, आपकी भूल कमल का फूल। कार्रवाई भी होती है। ठीक है अनीता जी रुकेगा, कांग्रेस को महिलाएं नकार चुकी हैं। सिविल सोसाइटी जो को भी 16 सोचना और पड़ेगा। 17 तारीख तक अनीता जी रुकिए अभी। जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जो है जादूगर की कहानी बताते हुए और पूरे अपने इंडी गठबंधन को लेकर के ठीक है। और महिलाओं के विपक्ष में वोट करा करके और बाहर पार्टियां किया, जश्न मनाया। आधी आबादी बिल्कुल बकसने वाली नहीं है। चलिए, आधी और ये आबादी सपने बीजेपी में के भी साथ है, सो के ये ना दावा किया जा रहा है। खैर चुनाव है भैया, लेकिन महिलाओं की तो बल्ले बल्ले आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मेरे पास इतना ही वक्त था। नमस्कार।